सूरज पहुंच चुका है छुट्टी वाले टाइम पे फार्म हाउस से, और हमारे मुर्गे की तरह हमारी अभी हुई है सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हमारी सिर्फ व्लॉग की सुबह हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के फार्म हाउस के सारे काम कर चुके। पसीने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। सब्ज़ी तोड़ने वाली थी, सब्ज़ी तोड़ी, स्प्रे वगैरह करने वाली थी, वो तोड़ी नहीं मतलब की। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो कल सामान लेके आना था फार्म हाउस पे अपने चिक्स के लिए, उसके अलावा हमें खाद चाहिए थी अपने धान के खेत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें लेके आ चुके हैं। हम फार्म हाउस पे रख दी हैं। इनका इस्तेमाल इंशाल्लाह 1-2 दिन ठहर के करेंगे। थोड़ा सा पौधा एक दफ़ा जड़ बना के खड़ा हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह खेत का विजिट करेंगे और साथ में खाद वगैरह डाल देंगे। और चूज़ों को जो दाना डाला जाता है वो तो डेली बेसिस पे है ना, उनके लिए तो हम कल भी थोड़ा सा लेके आए थे अलग से, ताकि कम अज़ कम उनको छुट्टी ना हो। और आज फार्म हाउस से जाते जाते हमारा प्रोग्राम है ये वाला चिकन जो है ये ले चलते हैं। इसने काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजार ली है। नॉर्मली जो फार्मर होते हैं, जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं, ये तैयार करते हैं, वो तकरीबन 20 से 22 दिन में इसको ज़िबा करवा देते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके इसकी ज़िंदगी जो है 2 महीने तक एक्सटेंड की है। तो अब इससे पहले कि ये ज़ाया हो जाए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे लेके चलते हैं चिकन शॉप पे, वहाँ से इसका गोश्त वगैरह बनवाएंगे और वो इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसके गोश्त के टेस्ट में कुछ डिफरेंस आया है कि वैसा ही है जैसा वो 21-22 दिन में हमें चूज़ा मिल जाता है। सब्ज़ी तोड़ने का आज दिन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सब्ज़ी तोड़ ली और तकरीबन 10-15 किलो हमारे पास सब्ज़ी आ गई है। ये अब मंडी लेके जाएंगे या दोस्तों में तकसीम करेंगे, घर जाके फैसला होगा इसका। बरकफ मेरा ये प्रोग्राम है, यहाँ से चिकन पकड़ते हैं, अंडे पकड़ते हैं और लेके निकलते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ। रास्ते से चिकन शॉप से इसका गोश्त भी बनवाना है। ये होगी भिंडी और थोड़े से अंडे, और ये हमने चिकन को टांग लिया साइड पे। अब चल के इसका गोश्त बनवाते हैं। और ये बन गए जी इसके पीस माशाल्लाह। देख लेते हैं अब इसका वज़न कितना होता है। गोश्त के कलर में तो अच्छा खासा फ़र्क है, बस अब देखेंगे जाके घर में टेस्ट का क्या रहता है। और वज़न है जी गोश्त का दुकान के मुताबिक 2 किलो अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनवा लिया है और अब लेके निकल रहे हैं इंशाल्लाह घर को। चल के पका के देखेंगे। आज तो शायद ना पक सके, लेकिन सुबह इंशाल्लाह। कलर वाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा डिफरेंस था इस चिकन में और जो नॉर्मली चल रहा था दुकानों पे उसमें। जाते जाते घर हमने पट्टी साहब का बिजनेस अभी तक चेक नहीं किया था। चल बेटा ठीक हो, सेहत भी ठीक है, कैसे जा रहा है काम? अच्छा जा रहा है। चलो साड़ी भी थोड़ी सी बाइक तो दो, सानू तो तक टाइम नहीं मिला तड़को नान का। चलो शुक्रिया। तो इसे भी वॉश करवा लेते ज़रा। बारिशों की वजह से और कुछ हमारी बेहतियाती की वजह से बाइक की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हुई है। हर तरफ मट्टी है। जान तो नहीं पकड़ना शुरू हो गया। टाइम से ही आ गए हैं, ऑलमोस्ट जंग के करीब पहुँच चुका था। वैसे है भी ये मेन फ्रेम है मोटरसाइकिल के नीचे। अरे बाइक की बारी आई है धुलने की, तो हम जैसा भी ले आए मोटरसाइकिल धुलवाने के लिए। कोई टाइम नहीं है अभी, जाओ यहाँ से। तो 2 मिनट काट लो साढ़े बाद। नहीं कोई टाइम नहीं है, आज आप जाएँ भागें। और क्या हाल है? ठीक है। एक डाल कल का नंबर लग जाएगा कि नहीं? चलो कल नहीं परसों अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अच्छा परसों अपॉइंटमेंट है, कल बुकिंग है। कल सारा दिन बुक है। वो साढ़े पिंड का ही है, वो साढ़े पिंड का ही। ताड़ी मैं अद्धी तू पी है, मैं कह रहा अगुना तो ही इनू एनी के याद साड़ी भी करता है, तो टेंशन ना ले। तू भी हूँ साढ़े पिंड का ही होना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक आई है, तो साथ ही साथ माशाल्लाह रश बन गया दुकान पे, और एक गाड़ी भी आ गई वॉश के लिए। हमारा काम ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद हमारी मोटरसाइकिल तो गई है चमक। अब उठाते हैं अपना सामान और निकलते हैं घर को। आखिर थकावट हुई है, सर भी दर्द करने लग गया धूप में जो काम किया ना उसकी वजह से। अब निकलते हैं इंशाल्लाह घर को।
चिकन लेके घर आए हैं, मैं रखने लगा था फ्रिज में। घर वालों ने हमारी बात सुन के कह दिया जी आप फ्रिज में ना रखें, हम खुद रखेंगे। तो फिर हमारी क्या जरूरत। घर पहुंच के अभी सिर्फ फ्रेश होकर कपड़े शपड़े चेंज किए थे तो कॉल आ गई है ज़ुएब साहब की कि जो अंडे हम लेके आए हैं फार्म हाउस से वो उन्हें चाहिए। उन्हें नहीं, उनके घर वालों को। तो इनकार भी नहीं बंदा यहाँ पे कर सकता। वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लिया, हम लेके आए थे घर के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन अब दे के आना पड़ेंगे ज़ुएब साहब को देसी अंडे ये वाले। अब लफ्ज़ नहीं लगाओ, मैं भी आता हूँ, ठीक है। इस तरह के रास्ते पे फिर से बाइक चलानी पड़ रही है। अभी जस्ट धुलवा के आए ही हैं घर में। कॉल करने पे ज़ुएब साहब को पता चला है कि वो गए हैं फार्म पे अपने, और वहाँ पे चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, तो जो हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगर हमारे दानों पे उसका नाम लिखा हुआ था खाने का, तो उसके पिज़्ज़ों पे भी हमारा नाम लिखवाते हैं चल के। अभी सीधे चलते हैं अब उसके डेरे पे। रास्ता तो मैंने ख़तरनाक ही पकड़ लिया, लेकिन अब पिज़्ज़े खाने की खातिर जाना पड़ेगा इस दलदली रास्ते से। और सूरत के सामने मंजर चेक करें माशाल्लाह। काबुल गए नहीं पता चला मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ का, तो सारे ने एक को और पीस पकड़ के स्पीड बढ़ा ली। एक पीस खाता बस मैं मेरे हाथ च तो दादा जी होना एक ही खाता तो मुंह वाल वेखण दे होना नाले वाले नहीं कोई नहीं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। मैं कहने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। अला यार मैं नवा पीस पूरा लवांगा, तू किते मेरे वाले पीस से चक्कर च ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। अच्छा यार इस बड़ा पीस मेरे दे फ्लेवर टेस्ट करांगा ना मैं। ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੇ, बड़ा पीस मेरा बड़ा। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਦੇਈਦਾ, समझे। लो खाना और तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 पीस हमने बचा लिए किसी तरह। मोटरसाइकिल रिस्क में डाल के इतनी दौड़ लगाई है यहाँ पे, और मतलब अभी वॉश करवा के जिससे आया था, और सारा का सारा कच्चा और गीला रास्ता जो है चला के आए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत मज़ेदार तो नहीं सी पिज़्ज़ा। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। बस ਅਨੀਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ। मैं 6 पीस खादे ने। ਕੱਲੇ ਨੇ हाँ जी। ਢਿੱਡ ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ढिड खुई अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा मज़ा आया पार्टी का। सरप्राइजिंगली हम भी पार्टी में शामिल हो गए। लड़कों ने तो अन्नी मचाई हुई थी पिज़्ज़े खा खा के, यकीन माने एक ने पूरा पिज़्ज़ा, एक ने 1.5 पिज़्ज़ा, और दाऊद ने तो पता नहीं कितने। अब चलते हैं घर को। मैंने कम ही खाए हैं। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ मैं लेट पहुंचा था, मुझे 2 ही पीस मिले हैं बस। ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ मेरे लिए बचा हड़िया, नहीं तो वो भी नहीं सन लबने। आजो ज़ुएब लोगों के साथ पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे बाहर घूमने फिरने के लिए, और घर आते आते बच्चे सो गए थे। लेकिन अभी सुबह सुबह अब्दुल्ला साहब उठ के आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने रात की इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थी जो आपने देखी नहीं। तो अभी हम खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। अब्दुल्ला साहब तो भी सो गए हैं। अब्दुल्ला साहब जाग चुके हैं, दिखाएं अब्दुल्ला क्या क्या बनाया। ये देखिए, ये सबसे छोटी बिल्डिंग और मोटी। ये देखें जी बिल्डिंग, इसके सिर्फ यही नहीं चाहिएगा कि ब्लॉक की तरतीब बनाई हुई है, इस तरफ चेक करें। फ्लोर वाइज जो है वो डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है, और बीच में विंडोज़ भी छोड़ी हुई है माशाल्लाह। नेक्स्ट और ये किचन वाली, किचन वाली वो शेल्फ बनाई है। Very nice. इस साइड पे वो किचन है, इस साइड पे खाने का रूम। वेरी गुड। पूरे घर का जो है उन्होंने स्केच बनाया ऊपर से। एनीवे नेक्स्ट और ये एक और बिल्डिंग। इसकी एक साइड से नहीं, इस साइड से बस जोड़ा हुआ है, बनाए हुए थे। वेरी नाइस। और दूसरी के हर जगह से ही कमरे हैं। और ये तो लंदन टावर बना रही है ना, बिल्कुल जबरदस्त। शाबाश, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। और ये भी और वो क्या बनाया है? वो स्कूटी। स्कूटी। ये किसने बनाई थी? ये मैंने सारी मैंने सारी आपने बनाई थी? बस ये अब्दाल में चल गए ज़्यादा में। सही। ये भी मैंने ज़्यादा में। वेरी गुड। ये मैंने की। सबने मिलकर टॉयज़ के साथ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। बच्चों को मोबाइल वगैरह जो है वो कम ही देते हैं हम, और मोबाइल्स वगैरह उनके पास ना होने की वजह से बच्चे अपना जो है वो माइंड इस्तेमाल करते हैं। और टॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह के लेके आया हूँ थोड़े से, कि बच्चे जो है वो अपना माइंड यूज़ करके इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखी, इसी तरह हर रोज़ नई तरह की चीज़ें बनाते हैं और खेलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से छुट्टियाँ जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही। खैर कोई मसला नहीं, एंजॉय करें छुट्टियों को।
जैसे हम करते थे। हमारी तो लिमिटेड होती थी, जिस तारीख को उन्होंने एक दफ़ा कह देना स्कूल ओपन होंगे उस तारीख को ज़रूर जाते थे। लेकिन अब वाले बच्चे ज़रा लाडले हैं स्कूल वालों के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी, तो वो खुली छुट्टियाँ इंजॉय करते हैं। स्कूल वाले माशाल्लाह कहते ही नहीं है कि स्कूल में है, बस फ़ीस देने वाले दिन जो है वो बुला लेते हैं कि इस दिन फ़ीस जमा करवानी है। खैर एनीवे, अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं चलो नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।